Hallelujah. Thank you, Jesus. Mike. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਜੈਕਾਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਔਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਰਹਿਮ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਰੀ ਸਪੇਟਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਤੇਰੀ ਇਕਲੌਤੇ ਬੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ नाम में, आमीन Amen. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। सारे तैयार हो वचन के लिए? हालेलुया। अभिषेक के लिए परमेश्वर के साधन या नुस्खे बोल सकते हैं। हालेलुया। सबको अभिषेक चाहिए होता है ना? परमेश्वर से अभिषेक, काम करने के लिए, बिजनेस के लिए भी अभिषेक चाहिए होता है। वर्शिप करने के लिए परमेश्वर ने जो जो हमें बुलाहट दी है उस सभी के लिए अभिषेक की जरूरत होती, क्योंकि बिना अभिषेक आप उसके कामों को नहीं कर पाओगे। हालेलुया। अगर वर्शिपर के लिए चुना है तो उसके लिए भी अभिषेक होता है। अगर प्रेयर वॉरियर्स के लिए चुना है तो भी उसका अभिषेक लेना बहुत जरूरी होता है। अगर एवेंजलिस्ट की कॉलिंग है, घर घर जाके, जगह जगह जाके परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना, तो उसके लिए भी अभिषेक होता है। हालेलुया। 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 अभिषेक परमेश्वर की ओर से क्या करना चाहिए हमने? भजन संहिता 23 उसका 5, भजन संहिता 23 का 5। तूने तो मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जो बोरा दी पोथी 23 ਦਾ 5। तूने मेरे सर पर, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब सबसे पहली बात, तूने, ये कौन है? कौन जो सर पे हमारे तेल मलता है? हालेलुया। हमें अभिषेक कौन करता है? हालेलुया। Who is the one who anoints us? हमें कौन anoint करते हैं? भजन संहिता 45 का 7 हम वचनों में से सीखेंगे कि कौन अभिषेक करता है। भजन संहिता 45 उसका 7। ये वचन मेरे पास परमेश्वर ने 14 फरवरी 2020 में दिया था। हालेलुया। बोरा दी पोथी हाँ 45 ਦਾ 7। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। हालेलुया। कौन अभिषेक करता है? परमेश्वर अभिषेक करता है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर अभिषेक करता है। दूसरा है परमेश्वर का कोई दास, वो आपको अभिषेक कर सकता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 2 का 20। उसमें क्या लिखा है? उसमें भी लिखा है कि परमेश्वर द होली वन वो हमें अभिषेक करता है। 1 यूहन्ना 2 का 20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। 1 राजा 19 का 16। 1 Kings 19:16। और इजराइल का राजा होने को
तिमसी के पुत्र येहू का हाँ और अपने स्थान पर नबी होने के लिए हाँ आबेल महोला के हाँ सपात के पुत्र अलीसा का अभिषेक करना। अभिषेक करना किसको बोला था? एलिया नबी को बोला था। एक तो नबी होने के लिए, एक राजा होने के लिए अभिषेक। हालेलुया। परमेश्वर किसका अभिषेक करता है? किसका अभिषेक करता है? अभी हम लोग ने क्या पढ़े थे? भजन संहिता 45 उसका 7 में क्या लिखा था? तूने जो धर्म से प्रीति की सी और अधर्म से बैर रखा था। तो परमेश्वर किसका अभिषेक करता है? जो धर्म से प्रीति करता है और जो अधर्म से बैर रखता है, जो पाप से, निंदा से, चुगलियों से, अधर्म से। अधर्म क्या बोल सकते हैं? कैन के बारे में सारे जानते हैं। हालेलुया। उसने अपने भाई का कत्ल किया सी और उसको जब वेदी पे उसने बलि चढ़ाने के लिए, बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए गए थे, तो आबिल की जो बलिदान सी वो एक्सेप्ट हो गई थी। इसके वजह से उसके अंदर क्या की? जेलसी आ गई थी कि परमेश्वर ने मेरी नहीं बलिदान एक्सेप्ट किया, आबिल का किया सी और उसकी हत्या की सी उसने। अधर्म। वो बोलते आगे चल के अपने नाम से उसने अपना एक शहर बना लिया। निम्रोद के बारे में अगर बताएं, बोलते निम्रोद वॉज ए माइटी वॉरियर, एक माइटी हंटर था जो शिकारी सी। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य का भी शिकार करता था और जानवरों का भी शिकार करता सी। उसने क्या बनाया? उसने एक ऐसा गुम्बद बनाना चाहा जो स्वर्ग तक पहुंचे। हालेलुया। अधर्म। जो इंसान अधर्म से बैर रखे कि नहीं, मैंने पाप नहीं करना है, मैंने गलत चीजें नहीं करनी है, अपने आप को बदलने की कोशिश करना है और धर्म से प्रीति रखना है, ऐसे इंसान को परमेश्वर अभिषेक करता है। आमेन। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं, 1 शमूएल 16 उसका 7, 1 शमूएल 16 का 7 में क्या लिखा है? जब दाऊद को परमेश्वर ने कहा था, दाऊद को, शमूएल को कहा था, जा तू दाऊद को अभिषेक कर, जस्सी के पुत्र को, दाऊद को नहीं बोला था, जस्सी के पुत्र को जाके अभिषेक कर। अब उसके 7 पुत्र से उसको नहीं पता किस वाले को अभिषेक करना है। हाँ पढ़ो। परंतु हाँ यहोवा ने हाँ शमूएल से कहा, हाँ ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। जो पहला वाला भाई आया था उसके सामने, तो उसको अभिषेक करने जा ही रहा था शमूएल, तो बोलते रुक जा, इसको मैंने नहीं चुना है, इसको मैंने नहीं चुना है। बोलते वो बहुत टॉल सी, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल। हालेलुया। हालेलुया। योग्य था राजा बनने के, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है इसको मैंने नहीं चुना है। दूसरा आया, बोलते इसको भी मैंने नहीं चुना। तीसरा आया, उसको भी मैंने नहीं चुना। सारे पुत्र आ गए, एवरीवन के, तो बोलते नहीं, इनको मैंने नहीं चुना हुआ है। क्यों? क्या बोलता है परमेश्वर? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना हाँ, मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप के देखते हैं कि कितना अच्छा है, प्यार से बात करता हुआ, जय मसीह की बोलता है, सब कुछ ठीक है जी, बड़े अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर किस चीज को देख के मसा करता है? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। उसके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जैसे आपका दिल होगा, वो दिल देखता है कि आपका हाथ कैसा है, आपका मन कैसा है, क्योंकि मनों को देखने वाला, जांचने वाला परमेश्वर, और उसके नजर में आपका मन साफ है, मन अच्छा है, तब जाके वो आपको अभिषेक करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बकरियों को अभिषेक नहीं करता है। परमेश्वर, हेलो, परमेश्वर बकरियों को अभिषेक फिर किसको करता है? हाँ, शीप्स को, भेड़ को करता है। आमेन। वो भेड़ को करता है। हालेलुया।
जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर समझते हो ना, कि बकरी और भेड़ को सामने सामने रख के अगर हम कंपेयर करेंगे तो परमेश्वर ने, हम हर बार देखते हैं, भेड़ की बात की हुई है। हालेलुया। अंत में भी बताया, जब अंत का दिन होगा, जब न्याय होगा, तो परमेश्वर बताया बकरियों को वो अलग करेगा और भेड़ों को वो अलग करेगा। हालेलुया। क्यों? कभी आपने देखा है बकरियों को? देखा है उनका स्वभाव कैसे होता है? बोलो। अजीब सा होता है। वो आजाद रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। आप जो भेड़ है ना, उसको मतलब फेंस समझते हो? व्हाट इज फेंस? फेंस जो क्या नहीं, हाँ, बाड़ा, यस बाड़ा, एग्जैक्टली। बाड़े में अगर आप भेड़ को रखोगे वो रहना पसंद करेगी। बकरी बाड़े में रहना पसंद नहीं करती है। हालेलुया। बकरी को ना ताजा ताजा ऊंचे ऊंचे पेड़ के जो टेंडर पत्ते होते हैं ना, मुलायम मुलायम पत्ते, वो खाना पसंद है। हालेलुया। बकरी अपने 2 पैरों के ऊपर खड़े होके वो जो वहां पे पहुंचना चाहती जहां अच्छा अच्छा चीज है। हालेलुया। हालेलुया। सही है कि नहीं? देखा है ना बकरियों को। शीप क्या करती है? भेड़ क्या करती है? वो जो नीचे घास उगा हो रहता है ना, उसको खाना पसंद करती है। टेंडर घास तो नीचे जमीन के पास है। हालेलुया। और भेड़ को ना अपने बकरियों के साथ ना ऐसे चिपक चिपक के रहना पसंद है। आमीन। हालेलुया। उनको अलग रहना नहीं पसंद है। हालेलुया। वो बड़े जेंटल होते हैं। जेंटल मीन्स कोमल। वो जेंटल होते, कोमल होते, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आमीन। हार्मलेस होते हैं। हालेलुया। और वो अपना बचाव भी नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा भेड़ अपना बचाव, अभी पॉइंट बच जाएंगे। सबसे पहले शीप, उसको जो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, उसका कोई भी मतलब उसको सेंस नहीं होती कि किस दिशा में जाना है। हालेलुया। उसको चरवाहा की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। आपको एक कहानी सुनाओ, सच्ची कहानी है। एक भेड़ी, एक चरवाहा, शepherd, चरवाहा के पास में 1500 को क्या बोलते हैं? 1000, हाँ, 1500 भेड़े सी। सच्ची कहानी है। तो एक दिन क्या हो गया, वो जो शेपर्ड था, व्हाट इज शेपर्ड, कीप ऑन टेलिंग मी, चरवाहा, वो चरवाहा जो था वो किधर दूर जाके, भेड़े दूर सी, वो दूर जाके अपना ब्रेकफास्ट करने लगा, खाना खाने लगा। हालेलुया। तो उतने में क्या हो गया, ये सारी भेड़े ना चल के एक बड़ा सा व्हाट इज दैट, खाई सी, उसमें एक शीप चली गई ना, उसके पीछे पीछे सारे जाने लगे, सारे गिर गए। हालेलुया। 400 शीप मर गए। हालेलुया। समझ रहे हो? और जो बाकी के बचे थे वो अपने कुछ टूट फूट गया होगा। जो भेड़ है ना, वो पीछे नहीं देखती है। हालेलुया। वो आगे बढ़ते रहती है, आगे बढ़ते रहती है, और आगे चली जाती रहती है, उसको पता नहीं कि आगे क्या है। हालेलुया। और जो पीछे वाली भेड़ है ना, वो धक्का देके उसको आगे करते रहती है। अब आगे वाली भेड़ पीछे वाली भेड़ को नहीं रोक सकती है। पीछे वाली भेड़ को आगे नहीं दिखाई देता है कि आगे वाली भेड़ जो जाती है वो गलत रास्ते में जा रही है कि सही रास्ते में जा रही है। समझ में आ रही बात? जो पीछे है भेड़ वो क्या कर रही है? बोलो भाई, धक्का दे रही है। और धक्का दे के क्या हो जाता है, आगे वाली भेड़ अगर स्टॉप भी करना चाहे तो भी वो, क्योंकि पीछे वाली भेड़ ने क्या कर दिया, हाँ, क्योंकि उसको भी जाना है जहाँ आगे वाली जा रही है। हालेलुया। 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 और एक कहानी बताती हूँ। एक किसान सी, हालेलुया, उसके पास भी भेड़े सी बहुत सारी, ठीक है, जो जहाँ पे वो रखता था, रूम हो कुछ भी हो वहां पे रखता। तो की किया सी, एक बार उसने ना रस्सी बनाई सी, रस्सी बांध दी सी। तो भेड़ों को निकालने के पहले उसने क्या किया सी? बोलो, रस्सी समझते हो ना, रस्सी। अभी पहली बार ने देखा रस्सी है, वो टपक गई। हालेलुया। दूसरी ने देखा कि पहली टपकी तो वो भी टपक गई।
तीसरी ने देखा वो भी टपक रही थी, वो भी टपक गई। फिर वो फार्मर ने क्या किया, रस्सी निकाल दी। जो चौथी आई थी ना, बोलती तीसरी ने तो चप किया हुआ, वो रस्सी तो निकाल दी थी, रस्सी थी नहीं, लेकिन वो भी टपक गई। चौथी भी क्या देखा, वो भी टपक गई, रस्सी वहां में थी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही होते भेड़। हालेलुया। हम फॉलो करते रहते एक दूसरे को, एक दूसरे को। अगर भले वो गलत डायरेक्शन में भी जा रहे, गलत रास्ते पे भी जा रहे, गलत जगह पे जा रहे, हम क्या करते हैं, हम उनकी नकल करते हैं, हम उनकी। हालेलुया। भजन संहिता 53:6। आज आप भेड़ों के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। भजन संहिता, नॉट भजन संहिता, सॉरी, यशाया 53 उसका 6, यशाया 53 का 6 बोलते all we all like sheep have gone astray। 53 उसका 6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हाँ। हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हाँ, और यहोवा ने हाँ, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। दूसरा, जो भेड़ होती है ना, दैट इज डिफेंडलेस। डिफेंडलेस समझते हो? इस बाइबल में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिया है। वो अपने आप का बचाव नहीं कर सकती है, अपने आप का बचाव। हालेलुया। जो भेड़ है वो जो पानी का आवाज है या किसी आवाज वाली चीज से डर जाती है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही बात? फिर वो भागना लग जाती, शी स्टार्ट्स रनिंग, और एक साथ रहे भागते। किधर भागते? एक साथ भागते हैं। तो उनको ऐसे लगता है अगर एक भेड़ उधर भाग रही है तो मैं भी उसके पीछे पीछे भाग जाऊं। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती है, इसीलिए वो एक साथ, आपने कभी भेड़ों को देखा है? बड़े झुंड में चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे से। हालेलुया। मत्ती 9 उसका 36, मत्ती 9 उसका 36। इसीलिए उनको कोई बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कोई चाहिए होता है। जब उसने हाँ। भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह हाँ। उन भेड़ों के समान, हाँ, जिनका कोई रखवाला ना हो, हाँ। व्याकुल और भटके हुए से थे। आमेन। समझ में आ गया? वो अपने आप का बचाव नहीं कर सकते। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है उन भेड़ों के समान थे जिनको क्या नहीं सी, कोई रखवाला नहीं सी। नंबर 3, आपने कभी कछुआ देखा है? कछुआ की होता है टर्टल। कछुआ जिसकी शेल मोटी सी होती है, जिसके वो बड़ा, हाँ, वो जो हेयर एंड टोटाइज की कहानी तो आपने पढ़ी होगी। कछुआ जो धीरे 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 चलता हुआ, समझ में आया? जब वो पलटी मारता है ना, आपने कभी देखा है? मैंने देखे हुए। वी हैड टर्टल्स, मेरे भाई लेके आया था सी टर्टल्स, तो वी हैड दैट। तो वो जो उल्टा हो जाता ना, वो जल्दी से सीधा नहीं हो पाता था। नो, नेवर, इट्स टू टेक लॉन्गर टाइम। बहुत टाइम तक ऐसे ही पैर आता सी, जब तक कोई इसको सीधा ना करे। कॉकरोच को देखा है? कॉकरोच भी अगर पट्टी मारे ना, सीधा नहीं हो पाता है। आप देख लो। वैसे ही भेड़, अगर वो अपने दोनों चारों लत्ता ऊपर करके बैठ जाए ना, मतलब थल्ले और चारों लत्ता ऊपर ना, वो वहां पे मर जाएगी, लेकिन वो सीधी नहीं हो पाई। उसको सीधा करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। यशाया 40 उसका 11, आज आपको वचन से पढ़ाऊंगी। यशाया 40 का 11। वह चरवाहे के समान हाँ, अपने झुंड को चराएगा। हाँ, वह भेड़ों के बच्चों को अंकबार में लिए रहेगा, हाँ। और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे से चलेगा। हालेलुया। कौन करता है? चरवाहा, क्योंकि उनको पता है कि दे कैन नॉट वॉक विदाउट मी। 14, जो शीप्स भेड़ होती है ना,
वो भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। क्या होते हैं? इमोशनल, भावुक होते हैं ना। आप रोते हो, हंसते हो, है ना? हमें सुख के टाइम हम हंसते हैं, दुख के टाइम हम रोते हैं। सो भेड़े भी भावुक होते हैं, वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं। आमेन। वो उसका जो चरवाहा है ना, उसकी आवाज को सही तरीके से जानते हैं। दे नो हिज वॉइस। भावुक होते हैं। एंड जो अनजाने होते हैं वो जल्दी से डिटेक्ट करते हैं कि नहीं, ये आवाज मेरी चरवाहा का नहीं है। हालेलुया। वो जो फ्रेंडशिप बोलते हैं, दोस्ती, बड़े जल्दी बना लेते हैं। दोस्त बड़ी जल्दी बना लेते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको? एंशियस। व्हाट इज एंशियस? चिंतित। वो चिंतित रहते हैं। हालेलुया। एंड तनाव में भी होते हैं कभी कभार। उनको दुख भी होता है जब कोई भेड़, उनका दोस्त मित्र मर जाता है तो उनको दुख भी होता है। हालेलुया। 5वां, आपने कभी भेड़ को अपने पीठ के ऊपर वजन लाते हुए देखा है? गधा को देखा है ना? गधे के ऊपर जितना मर्जी जो वजन रखो वो उठा के चलता है, लेकिन भेड़ कभी उठाता है? देखा हुआ? नहीं, भेड़ कभी वजन नहीं उठाता है। वो लोग वजन उठाने के लिए बने ही नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 55 उसका 22, परमेश्वर कहता है कास्ट योर बर्डन अनटू द लॉर्ड। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाँ, अपना बोझ, क्योंकि भेड़ है ना, अपना बोझ नहीं उठा सकती है। हाय बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, गरीबी का बोझ, लड़ाई झगड़े का बोझ, हर एक चीज का बोझ, जो मर्जी बोझ हो, टेंशन, स्ट्रेस, वो उठा नहीं पाते हैं। तो बोलते हैं अपना बोझ यहोवा पे डालें, क्योंकि भेड़ कभी बोझ नहीं उठा पाती है। नेक्स्ट, भेड़ जो है ना थोड़े से लिए समझौता कर लेती है। जैसे अभी उसको प्यास लगी है और यहाँ पे पानी है, वो भले गंदा पानी ही हो, वो जाके देखेगी नहीं मेरे पास में पानी, में उधर ही जाके पीऊंगी। हालेलुया। लेकिन जो थोड़ा सा दूर जाके जहां साफ पानी मिलता है वहां तक को पहुंचने की कोशिश नहीं करती है, समझौता कर लेती है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, जहां पे हम हैं ठीक है, वचन हो ना हो ठीक है, कल प्रोफेसी ठीक है, समझौता कर लेते हैं। हालेलुया। ऐसे ही होते हैं। भले वो गंदा पानी पीना पसंद है, उनको पता है कि उनके शरीर से बदबू आ रही है। हालेलुया। और उनको परख की कमी है, वो जो न्याय और परख की कमी है। हालेलुया। उनको ये नहीं पता व्हाट इज गुड, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। बहुत सारे टाइम हम जैसे हम भी अपने पाप के, जो पाप होता है हम उसी में रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। पाप हमारे आगे है ना, तो हम उसी में जाना, उसी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम जो सीधा रास्ता है, सकरा रास्ता है, वहां पे चलना औखा। बड़ा कड़क वचन है भाई, रहन दो। वहां जाएंगे जहां बोलेंगे आशीष आ रही, बरकत आ रही, और चंगावा, इधर डंडे बड़े पड़ते हैं। सकरा रास्ता। हालेलुया। बहुत सारे टाइम हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। कभी कभार हम बहुत इतने हटीले हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, बावजूद इसके कि हमें पता है कहां सच्चा, कहां अच्छा है, कहां क्या है, इसके बाद भी हम हटीले हो जाते हैं। हम हट पकड़ते कि हम नहीं जाएंगे। क्यों जाए? अगर परमेश्वर का आवाज भी आ जाए ना, जा माफी मांग, जा तू यहाँ पे जा, बोले नहीं ये तो मेरा ही आवाज है, ये तो शैतान बोल रहा है मेरे को। हम हट्टी हो जाते हैं, हम जिद्दी हो जाते हैं, हम हट करते हैं, स्टबन हो जाते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी वो मुझे
हरी हरी चराइयों में चराता है। यस, हालेलुया। जो भेड़ होती है ना वो अनमोल होती है, कीमती होती है। आमेन। हालेलुया। कैसे क्या? जिसके पास भेड़े होती है ना वो सबसे धनवान गिना जाता है। हालेलुया। हालेलुया। भेड़ क्या करती है? उसका जो मीट होता है, उसका दूध, उसका जो उसके जो वुल बनता है, व्हाट इज वुल? वुल वुल बोलिए। वुल, हाँ, जो ऊन होता है, पंजाबी में इंग्लिश में वुल बोलते हैं। उसके जो कपड़े बनते हैं, हालेलुया, उसका दूध मिलता है, उसका मीट खाया जाता है, तो वो कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु को देखा तो उसने क्या चीख मार के बोला? ये परमेश्वर का मेमना, द लैम्प ऑफ गॉड। 1 यूहन्ना 1:29, लैम्प ऑफ गॉड। हाँ, ये क्यों नहीं? यूहन्ना, just John 1:27, John 1:27, 1:29, 1:29, एक उसका 29। हाँ, दूसरे दिन हाँ। उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देख के कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो भेड़ है उसका बच्चे को क्या बोलते हैं? मेमना। हालेलुया। नेक्स्ट, जो भेड़ होती है ना वो अपनी केयर नहीं कर सकती है। अपना केयर करना है, देखभाल, अपनी देखभाल नहीं कर सकती। जब उसको कोई जख्म लगता है, कभी घाव लगता है ना, तो उसको ये होता है कि दूसरा अगर जानवर है उसके घाव को चाटेगा जब तक वो ठीक ना हो जाए, या तो एक जो चरवाहा होता है वो उसके घावों को तब तक मतलब इलाज करता रहता है जब तक वो हील ना हो। वो अपने से अपने घाव को ठीक नहीं कर सकती। कुत्ता कर लेता है, हाँ, कुत्ता अपने घाव चाटता नहीं है, नहीं बोल रहे हो, करता है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन जो भेड़ है वो अपने घाव नहीं, उसको किसी और की मदद की जरूरत होती है। भजन संहिता 1:4-7 उसका 3, He heals the broken heart, टूटे हुए दिल वालों को। भजन 1:4-7 उसका 3। युवरा दी पोथी 147 दतन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, हाँ, और उनके शोक पर हाँ। मरहम पट्टी बांधता है। आमेन, हालेलुया। तो हमारा चरवाहा खेदित मन वाले को चंगा करता है। आमेन। हम अपने से नहीं कर पाते, वो हमारी मदद करता है। भेड़ जो होते हैं ना मासूम होते हैं। क्या होते? मासूम होते हैं। अपने जब मिस्र में अपने जब पास ओवर हुआ था, जब मृत्यु का दूत आने वाला था, तब किसका बलिदान चढ़ाया था? मेमने का। बकरी का चढ़ाया सी? नहीं, मेमने का बलिदान चढ़ाया सी। हालेलुया। जो बकरियां होती है वो स्वतंत्र होती है, उनको स्वतंत्रता पसंद है, उसको टोक छोक पसंद नहीं है। ये कर, वो मत कर, ये ऐसे कर, दे डोंट लाइक दैट। हालेलुया। दे आर डिस्ट्रक्टिव, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मत्ती 25 उसका 32, मत्ती 25 का 32, He will separate the people। 25 उसका 32। और सब नंबर बोला जातियां, करो पंजाबी में किसी को। मत्ती 25:32। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, हाँ, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरी से अलग कर देता है, हाँ, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अलग करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की ने दास ने प्रोफेसी की थी ना, भेड़े और बकरियां अलग अलग हो जाएगी। हो गई ना? यस। वैसे ही ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। बोलते जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ को बकरियों से अलग रखता है, वैसे ही बोलता मैं लोगों को, बकरी जो रखी उसको अलग करूंगा, जो भेड़ रखी उसको अलग करूंगा।
वही हो गया और हो रहा है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर बकरियों को मसा नहीं करता है। हालेलुया। बकरियां क्या करती है? भेड़ों का खाना चुराती है, भेड़ों का खाना चुराती है। हालेलुया, हालेलुया। और उनके पास एक चरवाहा नहीं होता है। जिसके पास एक चरवाहा नहीं, परमेश्वर उसको कभी भी मसा नहीं करेगा। एक चरवाहा होना चाहिए। भजन संहिता 1:3 उसका 1 और 2। और एक चीज होनी चाहिए, अगर परमेश्वर का मसा चाहिए तो हमें परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ एकता बनाए रखना चाहिए, कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो तोड़ते हैं वो शैतान की ओर से वो बकरी है। जो जोड़ते हैं, परमेश्वर से यूनिटी रखते हैं। वचन कह रहा है, मैंने वचन में लिखा हुआ है, जो एकता बनाए रखता है परमेश्वर से और लोगों से, उसको परमेश्वर अभिषेक करता है। हालेलुया। भजन संहिता 1:3 पढ़ो। बुरा दी पोथी हाँ। 133 उसका 1 और 2। देखो, हाँ। यह क्या ही भली और मनोहर बात है हाँ, कि भाई लोग हाँ। आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। कब आपके सर पे तेल आता है? जब आप एकता बनाए रखते हो। और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके बस्तर की छोर तक पहुंच गया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया अभी वचन से? वचन कहता है कि जो परमेश्वर के साथ एकता बनाए रखता है, लोगों के साथ यूनिटी बनाए रखता है, परमेश्वर उसको अभिषेक करता है। भजन प्रोवर्ब्स 11 उसका 25। यहाँ पे एक वर्ड दिया है हष्ट पुष्ट। इब्रानियों में इसका मतलब है अनॉइंटिंग, अभिषेक। नीति वचन 11 उसका 25। 11:25 का होता उधार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। हष्ट पुष्ट, उद्धार प्राणी हष्ट पुष्ट का मतलब है इब्रानियों में कि अभिषेक को बोला गया है, अनॉइंटिंग को बोला गया है। और जो दूसरों की खेती सींचता है, हाँ। उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। दूसरों की खेती सींचना यानी देने वाला, दूसरों की खेती सींचने वाला। परमेश्वर का कैरेक्टर कैसे है? बोलो भाई। देना। तो बोलते जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी अपनी खेती सींची जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। तो हमारा कैरेक्टर कैसे होने वाला चाहिए? लेने वाला, देने वाला। बकरियां क्या कहती है? भेड़ों से चुराती है, लेती है, लेकिन भेड़ क्या करती है? हालेलुया। देने वाला कैरेक्टर रखो, तब परमेश्वर आपको मसा करेगा। हालेलुया। तब मसे के योग्य होते हो। हमने आज तक कलीसिया के लिए क्या किया है? कितना बोया हुआ कि हमें परमेश्वर मसा दे। हालेलुया, हालेलुया। कितना बो रहे हैं हम परमेश्वर के लिए, उसके ऊपर डिपेंड है। नीति वचन 13 उसका 4। आलसी का प्राण हाँ। लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। आमेन। परमेश्वर किसको मसा करता है? बोलो भाई, किसको मसा करता है? मेहनत करने वाले को, कामकाजी करने वाले को, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। आलसी को नहीं करता हुआ। नीति वचन 13 उसका 4। का होता 13:4। वो आलसी को मसा। हालेलुया। घर में सारा कुछ सास करे, घर में सारा कुछ दूसरे करे, मैं बैठ के कला रोटियां खाऊं, तो ऐसे बंदे को परमेश्वर मसा नहीं करता है। मेहनती होना चाहिए। मेहनती समझते हो? हाँ, अपने
काम में मेहनत करने वाला। कितना मेहनत करते सिया। परमेश्वर आलसी को कभी भी मसा नहीं करेगा। आलसी क्या करेगा? नहीं रहन दो भाई, खाना आज भूख लगी है, रहन दो फास्टिंग। 12 बजे तक तो फास्टिंग नहीं होती है, उपवास नहीं होता है, प्रार्थनाएं नहीं होती, फिर की तुम्हें मसा मिलेगा? कितना काम करते घर पे। अगर आप आलसी हो तो फॉरगेट अबाउट अनॉइंटिंग, मसीह के बारे में भूल जाओ। मेहनत करने वाला परमेश्वर को पसंद है, मेहनत ही पसंद है। हालेलुया। जो चेले थे परमेश्वर ने जो चुने थे, वो मछुआरे क्यों चुने थे? आप जाके देखो, मछुआरे बहुत रात को सबसे पहले वो रात को ही जाते हैं जाल लेके समंदर में। क्योंकि मेरी मासी का जो मेरी मासी है ना, शी इज मैरिड इन, जहाँ पे वो शादी हुई वो एक मतलब वहाँ के मच्छी पकड़ने वाले हैं, उनकी बहुत सारी नाव है। वो लोग रात को निकल के जाते हैं, अपने जाल पूरी रात मेहनत करते रहते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। सुबह लेके आते हैं, फिर जाके सुबह मार्केट में बेचते हैं। मेहनत करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने उनको चुना से। मेहनत करने वाले को वो अभिषेक करता है, आलसी को नहीं, जो पूरी रात दिन बस सोते रहता है, दोपहर में उठ के प्रार्थना करता है। पूरा आधा दिन चला गया और दोपहर में बैठ के तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो, ऐसे को नहीं। हालेलुया। और जिसका एक चरवाहा हो, वन शेपर्ड। यूहन्ना 10 उसका 11 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स, ये एक चरवाहा के लिए बाइबल में दिया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है। जस्ट लाइक शीप्स वी हैव नो डायरेक्शन, हमारे पास कोई दिशा नहीं है, बिना उसके हमारा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। 10 से यूहन्ना 10 उसका 11 से 15 तक पढ़ो। यूहन्ना 10 तो 10 दा 11 तो 15 तक पढ़ांगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना, अगर हायर किया हुआ है ना, शैतान के द्वारा खड़ा हुआ है, वो भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन अच्छा चरवाहा परमेश्वर बोलता है भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख, भेड़ियों वुल्फ, हाँ, आते देख भेड़ों को छोड़ कर भाग जाता है। हालेलुया। देखेगा कि एक वुल्फ आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, तो क्या करेगा? भेड़ों को भाग के छोड़ के भाग जाएगा। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, क्योंकि वो मजदूर है और उसकी भेड़ों की चिंता नहीं, उनको भेड़ों की चिंता नहीं। हालेलुया। अच्छा चरवाहा, परमेश्वर ने किसके चरवाहा को खड़ा किया है? एक अच्छा चरवाहा जो परमेश्वर का खड़ा किया चरवाहा है ना, अगर एक भेड़ को भी दुख हो जाए ना, तो उस चरवाहा के आंखों से आंसू निकलते हैं। अपने भेड़ का दुख उस चरवाहा को होता है। जब वो चरवाहा, उसके भेड़ तितर बितर होने लग जाती ना, तो सबसे ज्यादा दुख चरवाहा को होता है। वो होता है सही चरवाहा। हाँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हाँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। आमेन। मैंने बोला है गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया किसकी कलीसिया? इसका चरवाहा कौन है? परमेश्वर है। बोलते मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ। असली चरवाहा वो ही है आपका इस कलीसिया में, वो आपको चराता है। हालेलुया। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूँ। मत्ती 7 उसका 15, मत्ती 7 उसका 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से, जो झूठियां प्रोफेसियां करते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास किसके भेष में?
किसके वस्त्र पहने हुए? भेड़ों के वस्त्र। आपको लगेगा हाँ भाई ये भेड़िया, ये प्रोफेसी कर रहा है, ये भेड़िया, लेकिन बोलते हैं बी अवेयर, सावधान रहो, सावधान रहो। अंदर से वो क्या है? चीड़ फाड़ करने वाले भेड़िया है, भेड़ नहीं है। हालेलुया। एलिया को अभिषेक करने के लिए भेजा था, जूही राजा का और 2 राजाओं का, उसके साथ एलीशा का भी एज अ नबी के लिए चुना गया था। पता है एलीशा जो एलिया नबी के साथ था, एलीशा क्या करता सी? पता है आपको? जब एलिया अपने प्रॉफिट के बच्चों को सिखाता रहता सी ना, व्हेन यूज्ड टू टीच, जो नबियों के बच्चे थे उनको सिखाते रहता सी, ये एलिया था जो बाहर वेट करते रहता सी। हालेलुया। ये सॉरी एलीशा सी जो बाहर वेट करते रहता सी, क्योंकि एलिया सिखा रहा है और एलीशा वेट करते रहता सी। अगर एलिया के हाथ धोने थे, वही एलीशा था जिसने उसके हाथ धोए सी। हालेलुया। सारी सेवा किस कौन करता सी? एलीशा करता सी। एलिया बोले अब मेरा जाने का समय आ गया, एलीशा तू रुक, तू मेरे पीछे पीछे ना चल, अब तू यहाँ पे रुक जा, गलील में रुक जा। एलीशा बोलते नहीं, मैं बोलते तेरे साथ ही चलूंगा, बोलते जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। बैतल को गया, बैतल में जाने के बाद भी जो नबी के बच्चे सी वो बोलते तेरे को पता तेरा मास्टर आज बोलते तेरा वो पिता उठाए ले जाना वाला है स्वर्ग में, बोलते कीप क्वाइट, चुप रहे। एलीशा बोलते मत अभी यहाँ पे रुक जा, तू बैतल में रुक जा, मुझे कहाँ जाना है? नहीं, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। यरदन पहुंचा, यरदन में बोलते रुक एलीशा, मुझे कहाँ जाना है? बोलते नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। यरदन नदी के पास यरदन में पहुंचा, जब नदी सी उसने देखा, एक कपड़ा लेके यरदन नदी को एलिया ने 2 भाग कर दिया, दूसरी तरफ पहुंच गए और वहां पे भी बोलते नहीं मैं भी तेरे साथ साथ वहां पे जाना। हालेलुया। तो बोलते हैं बोल तुझे क्या चाहिए? बोलता एलीशा बोलते हैं तेरे ऊपर जो मसा है ना उसका 2 गुना मसा मुझे चाहिए। हालेलुया। बोलते तूने जो मांगा है इट्स वेरी डिफिकल्ट है, हार्ड है, लेकिन अगर तू मुझे उठाता हुआ देख लिया तो तुझे मिल जाएगा। वहां से एक रथ आया, एलीशा ने देखा कि वो रथ उसको लेके जा रहा है, बोलता है हे मेरे पिता, और उसे अपने कपड़े फाड़े और ऊपर से वो चद्दर एलिया की एलीशा के ऊपर आ गए। आमेन, हालेलुया। 2 गुना मसा कैसे ले गया? वो अधीन सी, वो उसके अधीन में रहता सी, उसके नाल रहता सी, छड़ नहीं देता था आज एलिया इधर जा रहा है तो मैं छड़ दूं, नहीं, उसके साथ साथ वफादारी से चला सी, तब जाके उसको 2 गुना मसा मिला सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का अभिषेक, यहोवा का अभिषेक। दाऊद क्या बोल रहे सी? हालेलुया। 1 सैमुएल 24 उसका 6 और 7। 1 सैमुएल 24 उसका 6 और 7। वह अपने जनों से कहने लगा, 24 उसका 6 और 7। वह अपने जनों से कहने लगा, हाँ, यहोवा ना करे हाँ, कि मैं अपने प्रभु से हाँ, जो यहोवा का अभिषिक्त है हाँ, ऐसा काम करूं हाँ। कि उस पर हाथ उठाऊं। साउल राजा उसको मारने के लिए, दाऊद को मारने के लिए पीछे रहा था। हालेलुया, उसको मारने के लिए, लेकिन दाऊद को बहुत बार मौका मिला था साउल को मारने के लिए, लेकिन वो हमेशा बोलता था नहीं, इसको परमेश्वर का अभिषेक जन है, ये इसके ऊपर मैं हाथ नहीं उठा सकता हूं, ये परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ जन है, इसके विरुद्ध में नहीं बोल सकता, इसके विरुद्ध में नहीं काम कर
कर सकता हूं। दाऊद जानता सी, अभिषेक के वैल्यू को जानता सी। 10 पढ़ो, इसी का 10। देख, हाँ आज तूने अपनी आंखों से देखा है हाँ कि यहोवा ने आज गुफा में हाँ, तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, दाऊद को हाथ में कर दिया था साउल को। हाँ, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था। और जितने लोग थे बोलते मार डाल साउल को, तुझे मौका मिला, वो तेरे प्राण के पीछे, तुझे मारने के पीछे, तुझे खत्म करने के लिए पीछे, तू उसको मार डाल। परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, हाँ मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, हाँ, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। यहोवा का अभिषेक है। हालेलुया। भजन संहिता 20:6, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। 20 उसका 6। जोरा ने पुथी 20:6। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाएं हाथ के हाँ, उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पे से सुनकर उसे उत्तर देता है। हालेलुया। किसको उत्तर देता है? परमेश्वर, जिसका अभिषेक किया है, इसीलिए प्रार्थनाएं सुनी जाती है, उत्तर देता है। भजन संहिता 28:8, वो बचाने वाला, रक्षा करने वाला, वह अपने अभिषेक का रक्षा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। इंग्लिश सेज ही इज द सेविंग रेफ्यूज ऑफ हिज अनॉइंटिंग। इसका यहाँ पे सेविंग आया है। सेविंग का मतलब होता है बचाना, रेफ्यूज यानी शरण। तो वह अपने अभिषेक के शरण देकर बचाता है। अभिषेक को शरण दे के बचाता है, जिसको उसने अभिषेक किया है। यहाँ थोड़ी गड़बड़ी मुझे लग रही है ट्रांसलेशन में। हालेलुया। वो अपने अभिषेक को क्या बोला मैंने? शरण दे के बचाता है। Why not goats? बकरियां क्यों नहीं? Why sheep? बकरी कहती है मैं, बकरी कहती है मैं ही मैं जो बोलूं सही, मैं जो करूं सही। मेरे को परमेश्वर दर्शन देता है, मेरे को ये कर दावा, मैं सब में मैं आ जाता है। जब मैं आ जाता है ना, परमेश्वर कौन है? मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर वचन में कहता है मैं जो हूं सो हूं। तो जब हम अपने आप को मैं के जगह में खड़े करते हैं ना, हम अपने आप को जब मैं बना लेते हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर के जगह पे खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। और शैतान भी यही चाहता है। जब आपको उसको पता है कि इनके अंदर मैं आ चुका है, मैं करने लगे, तो फिर अभी शैतान बोलता है नहीं, ये तो काम मेरा ही कर रहे हैं, परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर का सेवा करें, लेकिन जहां पे मैं है वहां पे शैतान की सेवा हो रही है। क्योंकि शैतान को भी पता है मैं आ गया मतलब सब कुछ फिनिश। निम्रोद में मैं बड़ा घुमट बनाऊंगा, यहां से हम लोग स्वर्ग तक पहुंचेंगे। हालेलुया। मैं आ गया से उसके अंदर बैबिलोन बनाने चला था। क्या हो गया था? परमेश्वर ने नीचे आके तहस नहस कर दिया और सारों की भाषा वहां पे बदल गई। हालेलुया। मैं बकरी भेड़ क्या कहती है? भय। वो भय मानती है, डर मानती है। तो अगर आप भेड़ शीप, आप शीप है, तो आप क्या करोगे? डर मानोगे। क्योंकि जो भेड़ होती है शी इज फेयरफुली, डर, हमेशा वो डर के चलती है, डर मानती, इसके लिए बोलती हो बै बै बै। हम लोग ने मैं नहीं करना है, भय करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। आर यू ब्लेस्ड? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो अभिषेक, तो आपको आज नुस्खे
मिल गए हैं कि परमेश्वर किसको मसा करता है, कैसे मसा करता है। तो आपने क्या करना है, आप घर पे जाके YouTube पे इसको दोबारा सुनो, क्योंकि मुझे पता है जब यहाँ पे होते तो शैतान बहुत कार्य करता है। घर पे जाके गेट के पास कईयों को जाके पूछो अभी वचन क्या हो गया था, पता नहीं। वचन की क्या सी, पता नहीं। अभी पूछो उठ के, पता नहीं। बाहर जाएंगे, पता नहीं। हालेलुया। हम बकरियों में से ना हो, हम भेड़ों में से हो। हमें वचन क्या करना है, फड़ के रखना है। हालेलुया। किधर रखना है, हाँ, क्योंकि दिल की भूमि तब फलवंत होती है जब वचन यहाँ पे गिरता है। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस।